Bismillahirrahmanirrahim. How are you, class 7? I hope you all safe and sound in your homes. National Public School presents online classes for your study and health. We have done 1.1 in our last lecture. Today we will do 1.2. Today's exercise is 1.2. Let's start our lecture. Question number 1. फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। यूनियन हमने मालूम करना है फॉलोइंग सेट्स का। इसके लिए हमें नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ योर नोटबुक। ड्रॉ अ मार्जिन लाइन एंड अ टॉपिक लाइन। एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1. Find the union of following sets. Solution. Question number 1, part 1. A. The set of A is 1, 3 and 5. B. The set of B, elements of B are 1, 2, 3 and 4. यूनियन हमने मालूम करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे A यूनियन B। हम क्या लिखेंगे? A यूनियन B। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये A है तो हम ये A का सेट लिख देंगे 1, 3 एंड 5। उसके बाद A के बाद देखें U है। मैं आपको जूम करती हूँ। ये देखें A के बाद है यूनियन तो हम यूनियन का साइन लगाएंगे। उसके बाद है B तो हम ये B की जो है सेट वो लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 4। अब हम इसका यूनियन मालूम करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बताती चलूँ कि यूनियन में हमेशा सेट A और सेट B दोनों जो दो सेट आपके पास होते हैं उनमें जो भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं दोनों को ज्वाइन करके यानी इकट्ठा करके सारे एलिमेंट्स को आंसर में हम लिखते हैं। अगर कोई डिजिट सिंगल 2 दफ़ा आ रहा है तो उसको हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, 1 दफ़ा ही लिखेंगे। जैसे 1 इधर भी है इधर भी है और 3 भी दोनों साइड्स पे है। लेकिन हम इसको 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, हम इसको एक बार लिखेंगे 1, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। इसी तरह इसका पार्ट 2 करेंगे। S, द सेट ऑफ S A, B and C, T, C, D and E, S यूनियन T। S का सेट लिखेंगे A, B, C। उसके बाद U है तो यूनियन लगा देंगे। उसके बाद T है तो T का सेट लिख देंगे C, D, E। अब दोनों का हम जब मालूम करेंगे यूनियन तो क्या आएगा? A, B, C, D, E। C को 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। A, B, C, D, E। दोबारा बताती चलूँ कि पहला सेट और दूसरा सेट दोनों सेटों में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे आंसर में हमने लिख देने हैं। उसके बाद है पार्ट 3। X इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। Y is equal to 1, 5 and 10। हम लिखेंगे X यूनियन Y। X है तो X की अमाउंट लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। उसके बाद यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन लगाएंगे। Y है तो Y की अमाउंट सेट लिख देंगे 1, 5 एंड 10। अब इसका यूनियन क्या होगा? ये है 1 तो हम पहले लिखेंगे 1 फिर 2
फिर 4 और उसके बाद यहाँ पे 5 है, 5 फिर 6 और फिर ये वाला 8 और फिर ये 10। ये आपका आंसर आ गया। गौर से देखिए 1 2 4, ये देखिए 1 इधर था, उसके बाद 2 4 6 8 और 10, और ये जो 5 था इसको तरतीब से लिखेंगे ना, 4 के बाद 5 लिखते हैं। ड्रॉ अ मार्जिन लाइन ऑन नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, CIOU AEO, उसके बाद है जी ई की मांट है IEU। अब हम यूनियन मालूम करेंगे। किस तरह मालूम करेंगे? हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम पहले C और D का यूनियन मालूम कर लें, जो उसका आंसर आ जाए तो फिर उसको E के साथ मालूम कर लें। और ये भी कर सकते हैं कि हम तीनों का इकट्ठा यूनियन मालूम कर लें, तो हम तीनों का इकट्ठा ही मालूम करते हैं, C यूनियन D यूनियन E। तो हम पहले लिखते हैं C का सेट IOU, उसके बाद यूनियन का साइन, फिर ये D है तो D का सेट लिख देंगे AEO, उसके बाद फिर यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन लगा देंगे, उसके बाद E की माउंट IEU। अब ये देखिए IOU AEO I, बेसिकली ये वोवल्स हैं, AEIOU। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। 5 L 3 6 9 and 12, M 6 12 18 24, उसके बाद है N 4 8 12 16। अब हम मालूम करेंगे L यूनियन M यूनियन N। तो L की अमाउंट पहले आएगी क्योंकि L है, 3 6 9 and 12, उसके बाद U का साइन है तो U यूनियन का साइन लगा देंगे, उसके बाद M है तो M का सेट 6 12 18 और 24, उसके बाद यूनियन का साइन और N है, यूनियन का साइन और N की हम सेट लिख देंगे 4 8 12 एंड 16। अब क्या करेंगे? अब इसका आंसर लगाएंगे। ये है जी 3 6 9 12। हम इसको पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं, 3 6 9 एंड 12, 6 और 12 फिर आ गया 18 24, 18 24, उसके बाद 4 8, हाँ 8 पहले नहीं है, 4 भी नहीं है, 4 और 8, और उसके बाद अगर 12 और 16, 12 पहले था हमने लिख लिया और 16 हम लिख लेंगे। तो अब इसको आप चाहें तो ऐसे ही रहने दें, चाहे इसको अरेंज कर लें। जैसे ये 3 है, फिर 4 है, और फिर 6 है, 9 है, और 6 के बाद 8 है, और फिर 9 है, उसके बाद 12 है, फिर 16 है, फिर 18 है, और फिर 24 है। अगर आप इसको अरेंज करके लिख देते हैं तब भी ठीक है, और अगर वैसे लिख देते हैं तब भी इसका आंसर ठीक है। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.2 का, वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। P, पहले हमने यूनियन मालूम किया था, अब हम इंटरसेक्शन मालूम करें। 1 0 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज, और Q -3 -2 -1 और 0। अब हमने मालूम करना है P इंटरसेक्शन Q। पहले P क्या सेट लिखेंगे, 1 2 3 0 1 2 3, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, उसके बाद Q -3 -2 -1 और 0। अब बच्चों मैं आपको बताती चलूँ कि इंटरसेक्शन यूनियन में हमने किया था कि दोनों सेट्स पूरा आंसर में आ जाता था, जबकि इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होता। इंटरसेक्शन में सिर्फ वही आंसर आपने लिखना है जो दोनों सेट्स में सेम है। जैसे 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है।
1 इधर भी है इधर भी, लेकिन ये 1 प्लस का और ये माइनस का, इसलिए ये एक जैसे नहीं है। 2 ये प्लस का ये माइनस का, ये भी एक जैसे नहीं है। ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, ये भी एक जैसे नहीं है। सिर्फ 0 जो है वो मैच हो रहा है, तो 0 जो है इसका आंसर आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखें M 1 2 10 तक, उसके बाद N 1 3 5 7 और 9। अब हम M इंटरसेक्शन N मालूम करते हैं। M की अमाउंट 1 2 10 तक, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन N 1 3 5 और 7 और 9। अब हमने ये देखना है कि इसमें कौन से जो है एलिमेंट्स हैं वो सेम है। अभी पहले सेट में तो 1 से 10 तक सारी गिनती है, इसमें सिर्फ 1 3 5 7 9। इसका मतलब ये हुआ कि 1 3 5 7 9 इसके अंदर भी मौजूद है, तो ये ही जो डिजिट्स हैं वो सेम हुए, तो आंसर आ गया 1 3 5 7 और 9। बहुत ही आसान है। यह था आपका क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 और ये था आपका क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 का पार्ट 3। A इज़ इक्वल टू 3 6 9 12 एंड 15। B इज़ इक्वल टू 5 10 15 एंड 20। A इंटरसेक्शन B, set of A 3 6 9 12 and 15, sign of intersection 5 10 15 and 20। अब इसमें देखें कि सेम क्या है। 3 इधर है, 9 इधर नहीं है, 6 इधर नहीं है, 9 इधर नहीं है, 12 भी इधर नहीं है, सिर्फ ये 15 है जो दोनों साइड्स पर है। तो 15 जो है वो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये देखें बच्चों, सिर्फ 15 दोनों साइड्स पर है, तो 15 इसका आंसर आ गया। ड्रॉ अ मार्जिन लाइन ऑन नेक्स्ट पेज। इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों ही बहुत इजी हैं। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, U -1 -2 एंड -3, सेट ऑफ V 1 2 and 3, set of Z Z, set of W आएगा 0 ±1 ±2। अब जब हम इसका मालूम करेंगे इंटरसेक्शन U इंटरसेक्शन V इंटरसेक्शन W, तो पहले हम U का सेट लिखेंगे -1 -2 -3, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे V का 1 2 and 3, उसके बाद इंटरसेक्शन साइन W 0 ±1 और ±2। अब हमने देखना ये कि इसमें सेम क्या है। बड़े गौर से तवज्जो आपने करनी बच्चों। ये -1 है, अब -2 और -3 देखें कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे ये देखें, ये -1 -2 -3 है, ये +1 जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है, ये +1 +2 और +3 है। और तीसरा वाला देखें आप +-1 प्लस, यानी कि ये प्लस भी और माइनस भी है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों, गौर करें कि ये वाली में प्लस और -1 दोनों मौजूद है, लेकिन एक में प्लस है और एक में माइनस है। अगर हमें चाहिए जो तीनों में हो, ठीक है। अब अगर ये प्लस माइनस दोनों है, यहाँ पे प्लस तो है लेकिन माइनस नहीं है, यहाँ माइनस है तो प्लस नहीं है, और यहाँ 0 है लेकिन 0 दोनों में नहीं, इसका मतलब कुछ भी मैच नहीं हो रहा। तो ये हो गया खाली सेट। जब भी आपने किसी खाली सेट को खाली सेट शो करना है तो सेंटर में ये आप 0 लगा के लाइन लगा दें, इसका मतलब होता है ये सेट खाली है, इसमें कोई भी चीज़ मैच नहीं हो रही। पार्ट 5, x इज़ इक्वल टू ALM, y इज़ इक्वल टू ISLA, y इज़ इक्वल टू ISLAM यानी कि इस्लाम, z इज़ इक्वल टू LION। अब क्या होगा, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, x के हम लिखेंगे सेट ALM,
उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, YISLAM इस्लाम, उसके बाद इंटरसेक्शन और जी का LION, कोमा लगेगा अलग अलग। अब इसमें क्या सेम है, देखें ए इधर है, इधर भी है और इधर नहीं है, L इधर है, इधर भी है और इधर भी है, तो ये L आ जाएगा। M इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इसका आंसर आ जाएगा L, जो कि तीनों में मौजूद है। जी बच्चों, यहाँ पे आपकी जो है एक्सरसाइज 1.2 का हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 यूनियन और क्वेश्चन नंबर 2 इंटरसेक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नीचे वाले क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और 6 करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे क्लोज़ होता है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।